अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, अगर आप भी ड्रामा सीरियल जुड़वा के फैन हैं और जानना चाहते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होने जा रहा है तो वीडियो आपके लिए है। इस एपिसोड में सारा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है। आपको याद होगा सारा की माँ शादिया इसे मुसलसल हैदराबाद जाने के लिए जोर दे रही थी, लेकिन सारा इसे इनकार कर दिया था। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सारा के दिल में मजीद बेचैनी पैदा करेगा। सारा अब अपनी माँ के फैसले को रद्द नहीं कर पाएगी। आज की एपिसोड में सारा को अपनी हकीकत का सामना भी करना पड़ेगा। क्या सारा अपनी माँ से सच बोल पाएगी या फिर वो अपने राज छुपाए रखेगी। और अब बात करते हैं सारा और विकास के बारे में। आपको याद होगा सारा और विकास का पहला मिलना एक छुपा हुआ राज बन चुका था, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद सारा की जिंदगी में कुछ और नया होने वाला है। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी और साथ ही सारा की माँ शाजिया आज एक अहम फैसला ले सकती है। इस एपिसोड में शाजिया और नाना मियाँ के दरमियान तनाजा बढ़ने जा रहा है। शाजिया अपनी बेटियों के हवाले से एक फैसला सुनाएगी। आज की एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा एक लड़की जो मुनव्वर के साथ रहती है इसके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। क्या अनवर इस लड़की के जाल में फंस जाएगा या वह इस साजिश का मुकाबला करेगा। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एपिसोड का आगाज होता है सारा और उसकी माँ से, जहाँ शाजिया सारा से कहती है ज़ारा कहाँ है और तुम भी सामान पैक करो, हम हैदराबाद जा रहे हैं। सारा हैरान होकर पूछती है माँ अभी तो आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। शाजिया जवाब देती है हम हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन सारा कहती है मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा घर है। शाजिया गुस्से से कहती है तुम्हारा घर हैदराबाद में है, चलो यहाँ से। लेकिन सारा कहती है बाबा मना करेंगे, वो हमें जाने नहीं देंगे और पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं। शाजिया जवाब देती है क्या मुझे डरा रही हो। सारा गुस्से में कहती है मैं वहाँ तुझे डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ मेरी शादी होने वाली है। लेकिन शाजिया गुस्से से कहती है शादी का लफ्ज अपने दिमाग से निकाल दो, मैं यहाँ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी दौरान आदिल की वालदा यानी सारा की फूफो आती है और कहती है भाई भी दफ्तर में है और आदिल भी दफ्तर में है, मुझे डायरेक्टर के पास जाना है, तुम साथ चलो। सारा जवाब देती है मैं साथ चलूंगी, लेकिन शाजिया इस बात को रद्द कर देती है। फिर भी सारा जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ से कहती है तुम भी साथ चलो, मुझे लगता है फूफो की कुछ चाल है। फूफो सारा को बातों से मसाला देने की कोशिश करती है और कहती है तुम मेरी जान हो, तुम मेरी गुड़िया हो। इसी दौरान घर से निकलकर गाड़ी में सवार होते हुए एक लड़का रास्ते में खड़ा नजर आता है जिसका नाम विकास होता है। फूफो विकास को देखकर ड्राइवर से कहती है गाड़ी रोको और फिर वो इस लड़के के पास जाकर पूछती है तुम यहाँ क्यों खड़े हो। विकास की नजरें सारा पर पड़ती हैं, वो इसे गौर से देखता है। सारा भी इसे देखकर हैरान होती है और गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चली जाती है। फूफो विकास से पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। वो जवाब देता है मैं जानता हूँ, ये ज़ारा है। इस पर फूफो चौंककर कहती है ये मेरी भतीजी है, आप इसे कैसे जानते हो। विकास जवाब देता है मैं ज़ारा को जानता हूँ। इसके बाद सारा की माँ घर वापस आकर सारा से पूछती है तुम क्यों घबरा कर आई हो। सारा कुछ नहीं बताती और समी हुई दिखाई देती है। इसकी माँ बार बार सवाल करती है लेकिन सारा साफ इनकार कर देती है, वो इस लड़के को नहीं जानती। सारा कहती है वो ज़ारा को जानता है और फूफो इस लड़के को जानती है। दूसरी तरफ रक्षी सारा के घर आती है, जहाँ रक्षी सारा को देखकर कहती है क्या हाल है, लेकिन ज़ारा फौरन कहती है मैं सारा नहीं ज़ारा हूँ। फिर रक्षी अपनी छोटी बहन से पूछती है अम्मी कहाँ है। इस पर जवाब देती है वो दवाई लेने के लिए क्लिनिक गई होगी। ज़ारा आहिस्ता से कहती है वो पता करने गई होगी मेरे किस बाजू पर चोट लगी है। इसी दौरान नाज़ी जवाब देती है तुम्हारी माँ और बहन भी साथ गई हैं। ये सुनते ही ज़ारा गुस्से से नाना के पास आती है और पूछती है अम्मी को फूफो के साथ जाने की क्या जरूरत थी। नाना मियाँ कहते हैं वो कहाँ गई है। ज़ारा जवाब देती है वो फूफो के साथ दवाई लेने गई है। नाना मियाँ अफसोस के साथ कहते हैं एक तरफ वो मुझे झूठा साबित कर रही है, दूसरी तरफ वो साथ जा रही है। ज़ारा कहती है मुझे लगता है फूफो अम्मी को पंसा रही है। इसी दौरान अम्मी आ जाती है और कहती है वो मुझे पंसाए, ये हो नहीं सकता। ज़ारा अपनी माँ से पूछती है आप कहाँ गई थी और मां कार कर देती है हम घर में ही थे, कहीं नहीं गए। नाना मियाँ ये झगड़ा सुनते हैं और कहते हैं तुम दोनों लड़ाई ना करो, मैं बरार की तरफ जा रहा हूँ। शाजिया को कहते हैं तुम भी साथ चलो, लेकिन ज़ारा गुस्से से कहती है माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, ये तुम्हारा घर है। शाजिया कहती है खुदा के लिए तुम ऐसी बात ना करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ज़ारा जवाब देती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो सही कह रही हूँ। माँ आपको खौफ की वजह से आप भूल जाती हैं कि एक बच्चे को दो रिश्तों की जरूरत होती है। इसके बाद शाजिया नाना मियाँ को कहती है मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई थी, क्या आप विकास नामी शख्स को जानते हैं। नाना मियाँ जवाब देते हैं नहीं मैं नहीं जानता। शाजिया कहती है विकास सारा से मिला था, लेकिन सारा मानने से इनकार करती है। नाना मियाँ मशवरा देते हैं तुम शर्मा से पूछो, वो जानता होगा। ज़ारा की माँ शाजिया बैठकर अपने माजी को याद करती है। वो सोच रही होती है जब कासम खेल रहा था। इस वक्त
इसके वालिद आते हैं और इसे बुखार होने का पूछते हैं, क्या तुम्हें बुखार है? शाजिया कहती है इसे बुखार नहीं है। फिर वो हलचल में कहते हैं, मैं इसका बाप हूँ, तुम्हें क्यों इसकी परवाह नहीं है? इसी दौरान सारा के वालिद मजर आकर कहते हैं, कानों पर हाथ रखने से माजी की तलखियाँ और चीखें नहीं भूली जाती। शाजिया मजर को जवाब देती है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो आपका बेटा था, मैंने इसको 9 महीने में पेट में रखा था, वो 9 महीने तक मेरे वजूद का हिस्सा था। शाजिया के दर्द को कोई नहीं समझता और वो मजीद कहती है, इसकी सांस जिंदा है, एक माँ के दर्द को कैसे समझ सकते हो? तो मुझे तो समझ नहीं सके। इसके बाद मदर कहता है, हमारी बेटियां अब यही रहेंगी। शाजिया गुस्से में आकर कहती है, वो मेरी भी बेटियां हैं, तुमने मेरी एक बेटी को अपने पास रखकर क्या साबित करना चाहते थे? मदर जवाब देता है, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं तो तुमने मेरी बेटी को अपने पास रखकर मुझे और मेरी बेटी को किस चीज की सजा दी? शाजिया कहती है, तुम्हें बेटियां नहीं चाहिए थी, तुम्हें बेटा चाहिए था, क्या आपने मुझे ये बताया था? मदर कहता है, हाँ मैंने यही कहा था, क्यों ना कि मैं पागल था, मैं समझ नहीं पाया और ये मेरी दीवानगी ने मेरे 20 साल छीन लिए। इसके बाद सारा की दादी आकर कहती है, जाओ अपनी माँ को कहो मेरे लिए अदरक की चाय बना कर लाओ। सारा जवाब देती है, कौन सी माँ को कहूँ? दादी हंसते हुए कहती है कि आप अपनी मरी हुई माँ को ऊपर से फोन करके इसे अदरक की चाय बनवाने को कहेंगी। फिर दादी मजीद कहती है, तुम्हारी वालदा सलमा से बेहतर अदरक की चाय बनाती थी। नाज़रीन, दरअसल ये सारा नहीं ज़ारा होती है जो दादी से कहती है, अगर मैं ऐसे फोन करूं तो दादी हंसते हुए जवाब देती है, पागल लड़की, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। ज़ारा जवाब देती है, अगर मेरी माँ जिंदा हो तो दादी ये क्यों पागलों वाली बात कर रही हो? इसी दौरान ज़ारा की असल माँ शाजिया आती है, जिसे देखकर दादी दंग रह जाती है। शाजिया दादी के गले मिलती है और दादी जोर जोर से रोती है, पूछती हो, शाजिया तुम जिंदा थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसी दौरान ज़ारा कहती है, दादी क्या मुझे इस तरीके से नहीं मिलोगी जिस तरह माँ को मिली हो? दादी जवाब देती है, अच्छा मैं मिलती हूँ, लेकिन दादी को ये पता नहीं होता ये सारा नहीं बल्कि ज़ारा है। दादी हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम जब हैदराबाद दौड़ दौड़ कर जाती थी तो अपनी माँ से मिलने जाती थी। ज़ारा जवाब देती है, नहीं माँ, मैं तो हैदराबाद ही रहती थी। दादी कहती है, अब तुम ये ना कहना तुम जुड़वा हो। शाजिया खुशी से बताती है, हाँ अम्मी ये जुड़वा है। दूसरी तरफ अनवर को एक बड़ी आफत आने वाली है। वो लड़की जिसके साथ वो रहता है इसका सारा खर्चा उठाती है, वो इसे गवाह करके सिंगापुर भेजना चाहती है। वो लड़की अनवर को बिजनेस के बहाना बनाकर सिंगापुर भेजना चाहती है ताकि वो वापस ना आ सके। अनवर की वालदा को दिल में एक गड़बड़ का एहसास होता है, वो कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नाज़रीन, हर एपिसोड की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस एपिसोड में क्या होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।